बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है? अगर आपको देखना हो तो बिहार का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, फिर चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर कोई कॉमन एग्जाम, स्थिति हमेशा बद से बदतर ही देखने को मिलती है। तस्वीरें आप साफ बैकग्राउंड में पीछे देख रहे होंगे कि किस तरीके से गेस पेपर खोल के परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं, किस तरीके से एक ही बेंच पे चार चार परीक्षार्थी जो है वो बैठे हुए हैं और किस तरीके से उनके साथ मोबाइल फोन भी उनका है। ये सब चीजें बता रही हैं कि परीक्षा की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है और जितने भी दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, उन दावों की स्थिति क्या है, उसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जिस राज्य में शिक्षा को जितना ज्यादा कद्र मिलता है, उस राज्य की कद्र जो है बाहर में उतना ही ज्यादा देखने को मिलती है। बिहार आखिरकार इस तरीके से हमेशा किसी और राज्य में जब बिहारी जाते हैं तो उनको हर बार शिक्षा को लेकर ताना क्यों सुनना पड़ता है? क्योंकि जो यहां से तस्वीरें बाहर आती हैं वो पोल खोलती हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था की। और ऐसी ही तस्वीरें आई हैं ये भागलपुर से। भागलपुर की जो ये तस्वीरें हैं ये सब कुछ बयान कर रही हैं। भागलपुर के नवगछिया में बनारसी लाल सराफ एक कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, और वहीं पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था। और अब जब एग्जाम से तस्वीरें सामने आई हैं तो वो एकदम से एक बार फिर से बिहार के शिक्षा व्यवस्था की किरकिरी हो रही है। देख लीजिए यहां पे परीक्षार्थी जो है मोबाइल फोन के साथ, गेस पेपर के साथ और इसके अलावा जो है कई सारे उपकरणों के साथ आप एग्जाम हॉल में इनको बैठे हुए देख सकते हैं। साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, इनको कोई टोकने वाला नहीं है और इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है कि भाई तुम एग्जाम देने आए हो, तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन और गेस पेपर क्या कर रहा है। अब देख लीजिए, सबसे पहले ये एग्जाम हॉल को एक बार देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए इसमें कितने सारे स्टूडेंट बिठाए गए हैं कि आप मतलब गिन नहीं पाइएगा इस एग्जाम हॉल में कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ के बैठे हुए एक स्टूडेंट हैं। और ये बातें बता रही है कि भाई साहब आपकी शिक्षा व्यवस्था और एग्जाम व्यवस्था खासकर कुछ ऐसी ही है। आखिरकार बिहार के एग्जाम के ऊपर हर बार सवालिया निशान क्यों खड़े होते हैं? हालांकि बीपीएससी का एग्जाम तो भाई बीपीएससी लेता है, उसमें बिहार सरकार की ज्यादा संलिप्तता नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इसको तो जो है बिहार बोर्ड लेता है और बिहार बोर्ड के एग्जाम ऐसे ही देखने को मिलते हैं। बीपीएससी का एग्जाम बीपीएससी लेता है, उसके बाद भी वहां की स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छात्र जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका मानना है कि बीपीएससी में भी जालसाजी हुआ है और उनके करियर के साथ जो है बीपीएससी खिलवाड़ कर रही है। यहां पे साफ तौर पे दिख रहा है कि बिहार सरकार जो है इन बच्चों के करियर के साथ जरूर खिलवाड़ कर रही है। आप देख लीजिए, ये जो मैं कॉलेज का जिक्र कर रहा हूं, वहां पे मास्टर साहब लोग आराम से ठंडे के मौसम में धूप सेक रहे थे बाहर बैठ के। अंदर एग्जाम चल रहा था, हिंदी का पेपर था जनाब, और हिंदी के पेपर में परीक्षार्थी जो है वो गेस पेपर लेके मोबाइल फोन लेके पहुंचे थे। चलिए वहां तक वो पहुंच गए, आसानी से वो परीक्षा सेंटर में इंटर भी कर गए, वो अपने बेंच पे बैठ भी गए। बैठने में थोड़ी मुशक्कत हुई होगी क्योंकि एक बेंच पे चार चार स्टूडेंट को बिठाया गया है। देख लीजिए साफ तौर पे तस्वीरें एकदम सामने है, चार चार स्टूडेंट बिठाए गए हैं और यहाँ पे देख लीजिए आराम से भाई साहब इनके पेपर में देखते हुए अपना ये प्रश्न पत्र जो है वो भर रहे हैं, लिख रहे हैं कि भाई साहब क्या है इसका, इस सवाल का जवाब क्या होगा। कोई रोकने वाला नहीं। आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम हॉल में कोई शिक्षक आपको दिखाई नहीं देगा जो परीक्षा का निरीक्षण कर रहा हो और परीक्षा को देख रहा हो कि भाई साहब परीक्षा कैसी जा रही है। और उसके बाद कहा जाता है कि हमने शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर बना ली है। तो अगर इसको बेहतर बनना बोलते हैं तो बदतर बनने की परिभाषा एक बार हम जरूर बिहार सरकार से जानना चाहेंगे कि आखिरकार बदतर बनना किसे कहते हैं। हर बार सवालिया निशान खड़े होते हैं, हर बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं, हर बार आप कहते हैं कि नहीं भाई इस बार हम और बेहतर तरीके से एग्जाम लेंगे, लेकिन हर बार की स्थिति ऐसे ही देखी जाती है, ऐसे ही देखने को मिलती है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब ये तो बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, लेकिन सवाल ये है कि ये एग्जाम है और एग्जाम में ऐसी लापरवाही हर बार बिहार में ही क्यों देखने को मिलती है? आखिरकार कब तक सरकार शिक्षा व्यवस्था बेहतरी के नाम पे ढोल नगारा पीटती रहेगी और उसके बाद ऐसे कुछ चित्रण जो है वो सामने आते रहेंगे? ये एक सवाल उठता है क्योंकि जहां की शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होती
उस राज्य की बदहाली कभी दूर नहीं होती। और शायद यही वजह है कि सरकार के उदासीन शिक्षा रवैयों की वजह से बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में जब जाते हैं तो उनको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और कई बार जो बच्चे एग्जाम अच्छे से देके पास होके जाते हैं उनसे भी कहा जाता है कि तुम तो चीट करके पास करके आए होगे, और उसके बाद उनके ऊपर क्या बीतती होगी जरा इसका अंदाजा लगा लीजिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।